डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। करनाल के कैमला गांव में किसानों की तरफ से किए गए उपद्रव और बवाल के बाद चंडीगढ़ में सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। रविवार यानी 10 जनवरी को करनाल से लौटकर शाम को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम ने वह कहा जो वह कैमला गांव की किसान महापंचायत में कहना चाहते थे। महापंचायत के आयोजन स्थल पर हुई तोड़फोड़ के लिए सीएम ने सीधा कांग्रेस और कम्युनिस्टों को जिम्मेवार ठहरा दिया। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता दिन में सरकार बनने के सपने देखने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो इनको भूल जाना चाहिए। सीएम की पीसी के बाद 11 जनवरी का दिन पूरा सियासी हलचल से भरपूर रहा। इधर अपने सरकारी आवास पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को चौथा कानून लाने की नसीहत दे रहे थे। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग को हुड्डा ने एक बार फिर दोहराया और इस्तीफा देने की बात करने वाले विधायकों को सरकार का साथी करार दिया। मीडिया से बात करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने बार किसान आंदोलन में सरकार की नाकामी भी गिनवाई। जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तो कह रहे हैं विश्वास पत्र ला रहे हैं, और जो इस्तीफा देकर पहले चले जाएंगे, इसका मतलब क्या, इसको उनकी मदद करना चाहते हैं। अगर एक मेंबर कम होगा विश्वास पत्र में, तो किसकी मदद होगी? वहीं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच बयानों की बौछार के बीच इनेलो नेता और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला अपने एमएलए पद से इस्तीफे पर दस्तखत कर रहे थे। अभय चौटाला ने किसानों की मांग न पूरी होने की सशर्त इस्तीफा विधानसभा स्पीकर को भेज दिया है। और इस पूरे घटनाक्रम के ठीक बाद सीएम मनोहर लाल ने विपक्षियों को जवाब देते हुए लंच डिप्लोमेसी का सहारा लिया। सीएम मनोहर लाल अचानक बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घर लंच करने पहुंचे। साथ में 3 निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन, राकेश दौलताबाद और धर्मपाल गोंदर भी मौजूद रहे। लंच के दौरान नेताओं में किसान आंदोलन सहित कई और मुद्दों पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक चर्चा हुई और क्या बातचीत हुई वह आपको सुनाते हैं। एक कैजुअल खाना था, हम सारे विधायक इकट्ठे थे। सोमवार को पार्टी मीटिंग होती है, वो इसकी कमेटीज़ की मीटिंग होती है, ये सब लोग आए हुए थे। तो मैंने सीएम साहब से रिक्वेस्ट कर दिया सुबह के जी खाना दोपहर यहाँ खा लें। सीएम साहब आ गए थे, हम लोग थे, खाना खा लिया। सर, खाने में फ़र्क है। आपने बुलाया सीएम साहब को, निर्दलीयों के साथ बैठ के खा लेते हैं, या सीएम साहब ने आपको खाना खिलाया, इसकी भी अलग डिनर लंच डिप्लोमेसी हो जाती है? नहीं, वो भी खिला देते हैं कई बार, तब सेशन होता है तो वहाँ भी खा लेते हैं खाना। कोई बात बाकी सब स्मूथली है सर? तो अच्छे माहौल में हुई बातचीत और क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया माहौल था। और ये तो चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे बड़े कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उनके साथ काफ़ी दिनों से हमारा लंच पेंडिंग था, तो इसलिए आज हम सब ने कहा भी आज खाना खाएंगे। और सीएम साहब का आना? सीएम साहब का अच्छा है, मंत्री जी ने बुलाया, सीएम साहब खाना खा कर गए, खुश हैं। तो खास बातचीत आप लोगों की तरफ जरिए रखी गई है? खास बातचीत तो क्या है, खास बातचीत तो यही है भाई हरियाणा का विकास कराना है, और तो कोई अपने सीएम साहब ने दी मजबूती इसके लिए आपको? सीएम साहब ने तो पहले दे रखी मजबूती जी। वो वाला पेज फंस गया था जो आपका, वो निकल गया जी? ना, वो तो फंसे रहे, वो तो फंस रहा है, उस पेज का कोई मायने नहीं है। बात हुई जी उसकी? ना मैं बात करे करता, ना मैं करता। गुप्ते से अपनी चलती रहती है। किस तरह की लंच आज डिप्लोमेसी थी, कुछ खास विषय रहा? बस हल्की फुल्की बात, और जो है सब भाईचारा और इसी से रिलेटेड बातें हुई आज। किसान आंदोलन की कुछ सीएम साहब ने कोई संदेश दिया बैठ करके, जैसे आप खाना खा रहे थे तो कोई अच्छी मीठी खट्टी बात कोई कही हो? हाँ, ये तो आप 1-1.5 घंटा कहीं भी बैठोगे तो अच्छी मतलब कुछ ना बातें तो होंगी, मतलब। लेकिन ये एक औपचारिक मीटिंग थी, क्योंकि अभी पिछली बार जब हम मिले थे तब बिजली मंत्री उस दिन अवेलेबल नहीं थे, तो अब की बार फिर हम सब लोगों ने ये था कि ऊपर आपके इनके घर पे, तो फिर सीएम साहब को टाइम ले लिया। तो फिर हर रोज़ ही बात होती रहती है, कभी कोई विषय होता है उस पर बात कर लेते हैं। कल लगभग 3 बजे पावर मिनिस्टर साहब ने हमें कहा अभी खाना है यहाँ। मेरे को तो यहीं आके पता लगा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी खाने पे आएंगे, तो हम बड़े खुश हुए, इकट्ठे रह के। इकट्ठे ही हैं मतलब?
कोई दिक्कत तो नहीं है? ना, आप हमें किसान कोई- आंदोलन सर नहीं होगा, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है अभय चौटाला ने एक डेडलाइन के साथ। इनेलो के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई 26 तक हल हो गया ठीक है, वरना 27 से मेरा इस्तीफा समझ लेना। भगवान न चाहे कल अपनी- ना हो अपनी- जाएगा। अपनी अपनी सोच है वो। हमने कहा तभी हम तो किसानों के साथ हैं। सर, वो- किसानों के बगैर हमारा गुजारा है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।